लंबा समय लगाया गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रित किया तो उनके आने के बाद उन गड्ढों की तादाद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और आगे जो काम बढ़ाना था वहाँ बढ़ गया है, यानी अब काम स्पीड ले चुका है। और उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये कम से कम बुराड़ी तक का ये रोड में आ रहा है कि गाड़ियां जो पोल्यूशन के लिए आपने लगा रखी हैं वो एक ही जगह खड़े होकर पानी डाल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो देखने का भी हो सकता है, क्योंकि एक जगह खड़े होकर नहीं डालेंगे। कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर वहीं पर खड़े होकर करना होता है, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनको चलते हुए हर जगह डालना होता है। आज भी अभी मैं वहाँ पर था, तो गाड़ी डालते हुए ट्रक जा रही, मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन वो डालता हुआ जा रहा है वहाँ पर। तो ये रेगुलर चीज़ चल रही है, पर अभी और ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार अभी बनी है, पहला साल है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पर बेहतर और अच्छा। वहीं अगर बात करूं, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रायोरिटी पे यमुना किनारे कूड़े को उठाने का काम किया, लेकिन जहां एक तरफ एमसीडी तो कूड़ा उठा रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट लगातार यमुना किनारे डाला जा रहा है, इसको लेकर क्या ठोस कार्रवाई होगी? देखिए, अभी एक सप्ताह और हमारा यमुना किनारे पे और ज़्यादा फोकस होगा कि हम जितने, चाहे वो काली घाट हो, सनी घाट हो या राम घाट हो, श्याम घाट हो, ये जितना भी साइड में यहाँ से लेके और बाबा कॉलोनी तक है, उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले एक बार पूरा फोकस कर रहे हैं कि जितना भी वेस्ट इधर उधर पड़ा है उन सबको बिल्कुल और भी ज़्यादा क्लीन करके लेवल कर दिया जाए। थोड़ा सा जब सुंदरता और साफ सफाई की जाएगी तो वहाँ कोशिश रहेगी स्थानीय लोगों का वहाँ पर कुछ व्यवहार को बढ़ाया जाएगा कि आप लोग भी थोड़ी निगरानी करें। अगर कोई इस तरह की गाड़ियाँ ला के डालते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली ला के डाले, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उस पर निगरानी रखें और उसकी सूचना हम लोगों तक दें ताकि उसकी पे कार्रवाई की जा सके। वहीं देखा, सब मिल के करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हर वक्त रखाना तो हो नहीं पाएगा। वहीं देखा गया आपके द्वारा लगातार कुछ अवैध जो कबाड़ के गोदाम थे उनको लेकर सख्त एक्शन की बात करी गई थी, क्या लग रहा है कि वो एक्शन होता दिखेगा? बिल्कुल, उनमें नोटिस उनको दिए जा चुके हैं और उनको हेयरिंग पे बुलाया गया है। उन्होंने सही जवाब नहीं दे पाए और उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंदर उनमें कई लोगों के जो गोडाउन से जो जवाब सही नहीं दे पाए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, उनको सील किया जाए, यानी लीगल एक्शन होगा उन पे। और ये आखिरी कार्रवाई नहीं होगी। जहाँ पर भी कोई भी इस तरह के इंक्रोचमेंट करके कोई कबाड़ का काम कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो कबाड़ अपने उसके अंदर करें और उसका लाइसेंस लें। या तो आप अगर ओपन में कर रहे हैं और रोड के ऊपर आप वहाँ पर तमाम ढेर डाल रहे हैं, रोड इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उससे रोड में भी गंदगी का माहौल फैल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और खुले में है तो वहाँ कभी भी आगजनी हो सकती है। ऐसे गोदामों पर कार्रवाई जरूर। एक बहुत, जहां एक तरफ एमसीडी कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर रही है, वहीं जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं इलाके में बन रही हैं 6-6, 7-7 मंजिल, उन पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन और ग्रैप लगा हुआ है और ये कार्रवाई और निर्माण तेजी से चल रहा है। मैंने आज ही वार्ड कमेटी की मेरी मीटिंग थी और उसमें हमने स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों, सभी पार्षद बंधुओं से वो स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह से सप्ताह में 3 दिन किसी न किसी वार्ड में मेरा राउंड रहेगा, जिसमें अधिकारी रहेंगे। वहाँ पर स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान देने की जरूरत, जिसको देखने का हमारा है। वहाँ पर तमाम रास्ते में कोई ऐसे इंक्रोचमेंट जिसको कहते हैं कि तमाम शॉप्स खुल गई हैं, निकलने का रास्ता नहीं, उस पर पूरा फोकस रहेगा। साथ में ये भी बोला गया है कि अगर कहीं पर भी कोई बिल्डर इस तरह से वो बिल्डिंग बना रहा है, क्या कर रहा है, उसका अपना इशू हो सकता है, उसके नक्शे हो सकते हैं, लेकिन नक्शा उसके मकान का होगा, ना कि वो सड़क पर। तो सड़क पर कहीं भी मटेरियल मलबा डाल करके और रोड को इंक्रोचमेंट किया गया है, जिससे कि तमाम पानी सड़कों पर भर रहा है, जिससे गंदगी का अभाव हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सेम टाइम वहीं पर हमारे साथ मीडिया भी रहेगी, अधिकारी रहेंगे, पार्षद बंधु वहाँ के रहेंगे, ताकि जो भी कुछ होना है सबकी निगरानी में और जो उचित निर्णय वो सेम टाइम वहीं से करने का आदेश दिया जाएगा। ये नहीं, इसमें कुछ तो प्लान करना ही होता है, क्योंकि उसमें पूरा डिपार्टमेंट जाता है। तो औचक हो या औचक तो हम रेगुलर करते हैं और उसके हम रिपोर्ट करते हैं, उसमें काफ़ी, क्योंकि अभी तक स्वच्छता को लेकर था, सफाई, कूड़ा कटकर उठ जाए ज़्यादा से ज़्यादा उसका था। अब होगा कि ये जो अनियमितताएं हो रही हैं और उनमें बार बार बताने के बाद भी अगर कुछ अनियमितताएं होंगी तो उनको सेम टाइम वहीं पर उस पर वो किया जाए, और वो चाहे आप तत्काल में करें, चाहे सूचना दे करें, क्योंकि कोई भी बिल्डर या कोई भी इस तरह के लोग मटेरियल इतनी जल्दी उठा के तो नहीं ले जा सकते। अगर सड़क में दिखेगा नाला टूटा हुआ है, उनकी वजह से, नाली टूटी उनकी वजह से, सड़कों में पानी है, जिससे कि लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही, तो उसकी कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण को लेकर जो मैं बात पूछ रहा था, 6-6 मंजिल अवैध निर्माण है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बयानबाजी चल रही है, राजनीतिक भी और अधिकारियों की भी। नहीं, प्रैक्टिकली अगर किसी मकान का आता है तो उस पर कार्रवाई के लिए भेजा जाता है, और अभी तक हाँ स्वाभाविक है कि कोई बड़ा वो नहीं हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले ये 3 महीने जो होंगे वो काफ़ी
सघन और कठिन और अच्छे होंगे, क्योंकि ये 3 महीने का कार्रवाई बंधु अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेके आते हैं। उसमें काफ़ी लोगों ने पिछले समस्याओं की जो निदान कराए गए उसका धन्यवाद भी किया। कुछ चीज़ों में उनका नहीं हो पाता क्योंकि सारे काम तो होते नहीं, क्योंकि तमाम बायलॉज ऐसे हैं या मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो फ्लड का नाला है, लेकिन MCD से ही बोलते हैं। तो यहाँ से जहाँ जिस एजेंसीज़ के विषय होते हैं उनके यहाँ मिनट्स भेजे जाते हैं ताकि वो लोग भी कार्रवाई उस पर कराएं। और काफ़ी अच्छी हेल्दी मीटिंग हुई है और काफ़ी निदान हो रहा है, और काफ़ी लोग इस बात से संतुष्ट थे जो हमने नए कंपनी को अरेंज किया है और तमाम जो जगह जगह से तमाम बड़े ढेर लगे थे उनको कंसेशनर के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं। तो पार्षदों को काफ़ी इसमें अच्छा था। अभी घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बढ़ोतरी का और विषय, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और शायद जल्दी हम उस पर कामयाब हों। धन्यवाद सर।